हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस कि 28 अप्रैल को मंडे है। मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकती है। तो बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को एक्चुअली हुआ क्या है, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। जब मार्केट ने ये कैंडल क्लोज की थी, लास्ट सेकंड कैंडल, आप देखोगे तो लास्ट सेकंड कैंडल कि ये एक पुल बैक है या यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। अब चेक करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। देखो यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आई, यहाँ से आई, यहाँ से इस जोन पे आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड के अंदर थी। लेकिन इशू क्या है कि कहीं ना कहीं से तो एक पुल बैक बोल सकते हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की करेक्शन बोल सकते हैं, या फिर जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है अपने इंडिया के अंदर, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट मतलब बिहेव कर सकती है, उस वजह से कि हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट इवनिंग में जब मैंने डाटा देखा कि DII और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का और फॉरेन इन्वेस्टर का दोनों ने इंडियन शेयर्स में बाइंग की है, तो उस बट फिर भी ये हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिली। तो देखते हैं अब मेरा विज़न क्या है। मेरा विज़न देखो, ये जो है यहाँ ये जो कैंडल बनी है इसने नीचे से रिजेक्शन ज़रूर फेस करी है, बट फिर भी इसने अराउंड 588 पॉइंट्स का रेड कैंडल दिया है। ये जो तीन कैंडल्स थी पीछे की, हल्की फुल्की जो रेड कैंडल्स थी, डोजी कैंडल्स थी, उन सब को इसने एनगल्फ कर लिया एक तरीके से। अब बात आती है मंडे की। मंडे को यहाँ से क्या हो सकता है। मंडे का मेरा विज़न क्या है, इस छोटे से जोन को देखोगे, यहाँ आपका कैंडल स्टिक को देखने का क्या विज़न होना चाहिए, परसेप्शन होनी चाहिए। तीन कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया एक सिंगल कैंडल ने। उसके बाद एक सेलर जोन भी था ऊपर। अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन देती है, यहाँ कहीं गैप डाउन दिया तो हल्का सा पुल बैक लेगी, तो इस जोन पे आने के बाद दोबारा सेलिंग स्टार्ट करेगी। साइडवेज होती है और एक कैंडल यहाँ ब्रेक डाउन कर देती है नीचे, तो भी मार्केट नीचे जाएगी, सेलिंग में जाएगी। इन केस अगर गैप अप देती है, गैप अप कंफ्यूजिंग रहेगा मंडे को। वो क्यों रहेगा, क्योंकि जब मार्केट बियरिश है, गैप डाउन देगी तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक लेके अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। साइडवेज होगी तो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ के साथ सेलिंग स्टार्ट करेगी। गैप अप वैसे तो मैं नहीं मानता हूँ, बट जब मैंने डाटा देखा DII और FII का, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप अप दे सकती है। ये जो रिएक्शन था मार्केट का, वो मतलब इस पहलगाम इंसिडेंट का भी हो सकता है। बट अब बात है मंडे की। मंडे को क्या है, गैप अप दिया तो गैप अप में मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा ट्रेड करने के लिए। वेट करूँगा या तो मार्केट एक हेल्दी सी ग्रीन कैंडल बना के हायर हाइज फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो, या फिर गैप अप होने के बाद बैक टू बैक सेलिंग स्टार्ट करे। अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब देखो रीज़न देखो एक्चुअली हुआ क्या था फ्राइडे को। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने वी शेप बनाई। मार्केट ने पहले तो गैप अप दिया है, सॉरी गैप डाउन दिया है फ्राइडे को। ये देखो बैक टू बैक कितनी एग्रेसिव सेलिंग आई। लेकिन अगर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अगर मार्केट एक हैवी सेलिंग के बाद बैक टू बैक अगर उसको 0.5 भी अगर कवर अप कर लेती है, अगर हम इसमें फिबोनाची लगा के चेक करेंगे, 15 मिनट है अपनी और ये 9:15 की कैंडल है। अगर मैं इस पर फिबोनाची लगाता हूँ तो देखो क्या है, यहाँ ये टॉप था, ये देखो यहाँ ये बॉटम है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 0.61 को यहाँ एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन फेस करी और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, मार्केट ने 0.38 के अंडर क्लोज दी है। अब यहाँ से देखो, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो ऊपर 0.5 पेंडिंग है, 0.5 से यहाँ से अगेन सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, ऊपर से रिजेक्शन फेस कर सकता है। गैप डाउन दिया तो 0.3 से जहाँ क्लोजिंग दी है यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ सकती है। अब बात है गैप अप की। अगर मार्केट ने देखो यहाँ इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन साथ के साथ सेलिंग आई, क्योंकि दिन सेलिंग में था, थोड़ा सा मार्केट उस हिसाब से बिहेव कर सकती है। बट अगर मार्केट गैप अप दे देती है तो 0.6 का जो जोन है उसको ये ब्रेकआउट कर देगी, और यहाँ इतनी बड़ी कैंडल के साथ आई थी और इतनी बड़ी कैंडल के साथ वापस चली गई। मतलब अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर गैप अप दिया और यहाँ सपोर्ट बना लिया तो फिर अगेन मार्केट मतलब इसको पुल बैक कन्वर्ट करके और अपना उसमें चली जाएगी, अगेन बाइंग में चली जाएगी। ये हमारा फिबोनाची भी हमने देख लिया है, ठीक है। मार्केट का हमने वो देख लिया है कि मार्केट का विज़न क्या है। अब बात है इस जोन की, अगर गैप अप दिया तो उसके आगे का क्या विज़न है। ऊपर से बार बार ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ सेलिंग है, तो ये जो 80,000 का जोन, 80,000 का जोन है, आप पीछे सितंबर के मंथ में जाके चेक करोगे तो 80,000 से बार बार एग्रेसिव सेलिंग आ रही, तो ये बहुत हैवी सेलर्स का जोन है। अब बात है मार्केट इसको ब्रेक करे तो करे कैसे। मेरा जो विज़न है,
मैं सोचता हूँ मंडे को मार्केट शायद साइडवेज भी हो सकता है। अगर यहाँ कहीं खुल गई, यहाँ साइडवेज हो गई, यहाँ ऐसे टाइम पास कर दिया और फिर ट्यूसडे को यहाँ एक गैप अप देती है और इसको सपोर्ट बनाती है, क्योंकि इंट्राडे में 80,000 को ब्रेक करना थोड़ा मार्केट के लिए डिफिकल्ट है, जहाँ तक मैंने मार्केट को रीड किया है। तो देखते हैं, अगर मंडे को पोज कैंडल देती है, अगर आप जैसे डे कैंडल पे देखोगे, अगर मार्केट मंडे को पोज कैंडल देती है, यहाँ पे एक सेलिंग है, यहाँ एक पोज कैंडल देती है और नेक्स्ट डे एक हल्की सी ग्रीन कैंडल देके या तो ट्यूसडे को ही गैप अप दे, यहाँ हल्की सी ग्रीन कैंडल बना के, मतलब साथ की साथ एक बेस बना के, और फिर ट्यूसडे को गैप अप दे दे, या ट्यूसडे को भी टाइम पास करके वेडनेसडे को गैप अप दे दे, तब मार्केट फिर कोई ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई नहीं दे रही सेंसेक्स के अंदर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 24,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके बाद ये यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई की तरफ विज़न क्लियर हो जाएगा, फिर मैं मतलब बियरिश तो मैं बिल्कुल ही भूल जाऊंगा उसके बाद। अभी थोड़ा सा है सिनेरियो, एक बार निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50 में देखोगे सेम सिनेरियो है, ये एक पीछे सितंबर में जाके चेक करोगे तो 24,000 ये 300 का काफ़ी एग्रेसिव सेलर जोन है। तो यहाँ का वही सेम है, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की मैंने ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ कर रखी है, ये देखो, ये इस जोन पे यहाँ ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अगर इस पे आ जाती है, मान लो मंडे को सेलिंग आ जाती है अगेन, तो बहुत अच्छी बात है। इस ट्रेंड लाइन पे आके ये पीछे ये देखो इनको सपोर्ट बनाएगी, यहाँ से फिर रैली करेगी। अदरवाइज अगर मंडे को यहाँ थोड़ा सा पोज और ग्रीन कैंडल दे देती है, ट्यूसडे को गैप अप दे देती है, तो फिर बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है ही ऑल टाइम हाई पे, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएंगे, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। तो मंडे को देखते हैं, मंडे को मार्केट कैसी क्लोजिंग देती है। बात है क्लोजिंग की, मतलब इनिशियल फेज में थोड़ी बुलिश हुई लेकिन अगेन सेलिंग में कन्वर्ट होगी, उस चीज़ पे नहीं, हम कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रस्ट करेंगे। मंडे को कैंडल क्लोज कहाँ करती है, नीचे वीक बना रही है, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग अच्छी आती है तो फिर मैं अगेन बुलिश हो जाऊँगा। अगर पोज लेती है तो ट्यूसडे को अगेन सेलिंग भी कन्वर्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट जो विजन है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है मार्केट का, वो मंडे को डिपेंड करेगा, मंडे को कैसी कैंडल बन रही है मार्केट के अंदर। तो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। Thank you.